नमस्कार, स्वागत है आपका हेयर एंड प्लाईवुड में। आज हम आए हैं आपको लेके एक साइट पर जहां पर हमारे साथ है शकील खान जी। तो आज शकील भाई हमारे को अपना पूरा टूर देंगे और 1986 से शकील भाई इस लाइन में है, तो उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और स्वागत है आपका शकील भाई हमारे चैनल पे। तो मैं चाहूंगा कि अब आप हमें यहाँ से कुछ जो नए कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, कुछ उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं वो, प्लस किस तरीके से आप काम को अंजाम दे रहे हैं इतने टाइम से, प्लाईवुड में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने करी, कुछ उस बारे में बताएं। ऐसा है, पहले तो जो बोर्ड मतलब आता था, जो चीज अब मिल रही है वो चीज पहले नहीं मिलती थी। पहले जो है लकड़ी उल्टी सीधी मतलब सभी भर देते थे। अब तो मतलब अच्छा माल लगा के अच्छा पैकिंग हो रही है, अच्छी प्रेसिंग हो रही है और उसका मतलब प्रेसिंग में भी मतलब कौन सा फेविकोल वगैरह लगा रहे हैं आप, जो कि बिल्कुल मतलब ज्यादा टेढ़ा बेड़ा नहीं हो रहा है और 100% वाटरप्रूफ भी कर रहे हैं। तो जैसे शकील भाई एडेसिव की बात हमने यहाँ करी, एक क्वेश्चन हमेशा हम लोगों से पूछा जाता है कि जैसे एडेसिव पहले एक आता था जो 5-6 घंटे में प्लाई माइका पे चिपकती थी, अब एडेसिव ऐसे भी आने लगे कि 1-1.5 घंटे में माइका प्लाई पे चिपक जाती है। तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ा है बेंडिंग में या प्लाई के काम में? तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ा है। काम की स्पीड अच्छी है, काम की स्पीड तो बहुत अच्छी हो गई और मतलब चीज भी अच्छी आई है। जैसे जीवन जोड़ भी, हम तो जीवन जोड़ ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीमो लगा रहे हैं, अच्छा माल है तो बॉन्डिंग वगैरह सब बढ़िया होती है। तो शकील भाई मुझे साइड के बारे में बताइए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, तो ये अंदर आपने कौन सी माइका यूज करी है इसके अंदर? 7 और ये ऊपर आपने पॉइंटेड वाली लगाई है ऊपर से। तो ये पल्ले आपने ब्लॉक बोर्ड के बनाए, प्लाई के बनाए? ब्लैक बोर्ड के बने हुए हैं। ब्लॉक बोर्ड। तो ऐसा क्यों होता है शकील भाई कि जो पल्ले बनाए जाते हैं वो ब्लॉक बोर्ड के बनते हैं और जो अंदर कैबिनेट्स के स्ट्रक्चर है वो प्लाईवुड का, ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा प्लाईवुड जो है अगर पल्ले में लगा देंगे प्लाईवुड तो वो जो है टेढ़ा पड़ने का वो रहता है, डर रहता है। मतलब उसमें जो है अगर सन्नाटा प्रेस करने में वो खींच लेता है अपनी तरफ, टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसमें ब्लैक बोर्ड लगा, इसीलिए ब्लॉक बोर्ड। और अंदर शेल्फ वगैरह में लोड ज्यादा चाहिए होगा इसलिए प्लाईवुड लगाई जाती है। ठीक है, तो पीछे बेस आपने किस चीज का लिया है? इसमें 12 mm की प्लाई है। 12 mm की प्लाई लगाई। टाइम के हिसाब से बदलना भी पड़ता है, पार्टी को भी देखना पड़ता है। पहले 6 mm मतलब लगाते थे। अच्छा, तो 6 mm में ज्यादातर प्लाई जो है मतलब नमी उधर ज्यादा जल्दी पकड़ लेती है। अच्छा, तो उससे जो है प्लाई सन्नाटा का जो है हमारा फूलने का डर रहता है ज्यादातर। अच्छा, इसीलिए 12 mm। तो अब जो 12 mm लगाना है मतलब उधर से जो है पक्का काम, मतलब इसके पीछे भी माइका लगाई है जो प्लाई है, या सिर्फ इसी तरह माइका लगी? इसी तरफ लगी हुई। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि मतलब 100% वाटरप्रूफ बोर्ड लगाने के बाद उसके बाद भी मतलब फाइबर वगैरह लगवा देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हो सकता है कि 100% ना हो, मगर अब वो गारंटी में तो 31 साल का गारंटी है इसका, तो गारंटी में तो भाई दिया हुआ है सब कुछ, मगर फिर भी लोग जो है मतलब लगवा देते हैं कि चलो फाइबर लगा दो, खर्चा डबल हो जाता है। तो ये पूरी बॉर्डर आपने लगाई थी, ऊपर वाले एरिया क्यों खाली छोड़ा है? लाइट्स के लिए या कुछ ऊपर आना है अलग से? ये इसके ऊपर लैमिनेशन लगी हुई है, जो ऊपर का खुला छोड़ा है उन्होंने कोई लाइट की वजह से, वैसे तो ऊपर बनता है, मगर इन्होंने जो है पहले सीलिंग बनवा दी। सीलिंग को पहले उसी हिसाब से बनवाते कि वाटरप्रूफ के हिसाब से भी वाटरप्रूफ लेना। अच्छा, तो पहले अगर सीलिंग नहीं कराते तो पहले पूरी अलमारी बन जाती, तो पूरी बन जाती, उसके बाद हिसाब से बनाते। अब उसकी लाइटें छिप जाएंगी अगर उसको इधर बनाते। चलिए आइए किचन की तरफ चलते हैं। ये बेडरूम हो गया। ये तो जैसे शकील भाई ये किचन का काम हो रहा है और किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गृहस्थी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का काम है किचन में ही होना है। भाई कमरे में तो इतना पानी का काम होना नहीं जितना किचन में होना है। तो किचन में जनरली किस ग्रेड की प्लाईवुड आप सजेस्ट करते हो लगाने के लिए अपने कस्टमर? हम तो 100% यही लगाते हैं, मतलब BWP ग्रेड। हाँ, हमें तो इसी पे ज्यादा विश्वास है कि ये चीज अप्लाई है। तो कितने टाइम से आप शेयर का मुझे तो लगभग 15 साल में तो लगभग हो ही नहीं लगाते। और इससे पहले जैसे आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो पहले सॉलिड वुड का काम होता है। लकड़ी और प्लाईवुड में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? लकड़ी ज्यादा बेटर थी या प्लाईवुड ज्यादा बेटर है? प्लाईवुड ज्यादा बेटर। उसमें जो है मजदूरी में भी फर्क पड़ता है। उसमें जो है फ्रेम बनाते थे पहले लकड़ी का, तो ज्यादातर जो है चीड़ की लकड़ी इस्तेमाल करते थे, तो उसमें जो है मतलब प्लाई लगा के जल्दी पकड़ लेती है। चीड़ की लकड़ी में जल्दी में पकड़ लेती है। तो थोड़ा सा बताएंगे किचन के बारे में, क्या क्या किचन में हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? अब इन्होंने जो है हमारी पार्टी ने जो है ये सिंक जो है गलत लगा रखे, ये होना चाहिए यहाँ पर। अब वो अपनी अपनी सोच है, उनकी पसंद है कि उसको क्या करना है। उन्होंने 2 बच्चों के हिसाब से बनाई है किचन। अच्छा, वो सोचा कि एक इधर काम करती रहेगी, वो एक है, मगर किचन छोटी है तो इन्होंने ये सिंक गलत लगवा दी। सिंक यहाँ होना चाहिए, तो हम तो यहाँ पे कॉर्नर लगाते थे। कॉर्नर अब तो बहुत तरीके के आ गए। अब इसमें तो मजबूरी है, इसका पाइप जा रहा है नीचे, तो इसको अंदर जितनी भी जगह मिल सकती है उसमें कर दिया। और इसमें जो है ग्रैंड ट्राली वगैरह भी कर सकते हैं, कटलरी सादा लगा सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पे हम बोले रहे हैं चिमनी, ये भी देखना पड़ता है किचन में जो है पार्टी के हिसाब से मुंह किधर करके खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो वो यहाँ आके बदल गया। पहले था यहाँ पर कि यहाँ पे चूल्हा रखेंगे, फिर बाद में बोला कि पूरब की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो वो उस हिसाब से मतलब हमें ये बदलना पड़ा। अच्छा, यहाँ पूरा पार्टीशन दे रहे हैं। तो नीचे भी आपने
किचन में इसमें शेल्फ वगैरह बनाने हैं या फिर मैं सब उसका ही काम है, स्टील का। अच्छा, सारा। स्टील वास्टिल लगाएंगे सब। तो पूरे किचन में आपने हेरन क्लब का जो मटेरियल है दिया, हेरन क्लब प्लस का। किचन के अंदर जहाँ पर सिंक आना होता है वहाँ पर फूड ग्रेन का बहुत काम होता है, पानी जो आता है वो फूड ग्रेन का होता है। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि प्लाईवुड की जगह पीवीसी, डब्ल्यूपीसी जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लाईवुड को कवर करके करना चाहिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? अपना ये बोर्ड ऐसा है कि इसमें जो है आपको वो लगाने की, फाइबर वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे राय से तो बहुत ही बेहतर चीज है हेरन का जो बोर्ड अपना 100% है, बिल्कुल बढ़िया आइटम। पहली बात तो इतना मतलब गिरने का कोई चांस ही नहीं है, पाइप नीचे से तक जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप नेलिंग वगैरह कर रहे हैं प्लाई के ऊपर, जैसे ये प्योर यूकेलिप्टस की प्लाईवुड बनी हुई है, तो लोग क्या कहते हैं कि अब नेलिंग करते हैं प्लाई तो प्लाई फटने की प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम फटने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कील बिल्कुल करीब से लगा देते हैं फिर भी नहीं फटता है। अच्छा, कील बिल्कुल करीब से तो यहाँ पे लगी हुई है, 1 इंच पे कील लगी हुई है, बिल्कुल नहीं फटा है। और वजन वगैरह कैसा है इस प्लाई का, वेट वगैरह अगर आप? वजन तो बहुत है वैसे। तो ये मेन बेडरूम है, इसमें आपने वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल का काम। हाँ, कमरा तो छोटा है मगर उन्होंने जो है इसमें दोनों चीजें मतलब यहाँ पे बेड डालने का सोचा है और ये वार्डरोब निकाली है यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए। तो जैसे शकील भाई ये प्लाई भी दीवार से चिपकी हुई है, तो डायरेक्ट प्लाई आपने दीवार के ऊपर लगाई है या इसके पीछे बेस कुछ बनाया है? बेस कुछ नहीं बनाया, हमें बेस बनाने की जरूरत ही नहीं। माल ऐसा है, इतना बढ़िया है, फुल गारंटी वाला वैसी माल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो बगैर सोचे समझे इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो शकील भाई आपने पूरी साइड घुमाई हमारे को, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने आज बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो इतना एक्सपीरियंस है 1986 से 2025 तक जो आपका एक्सपीरियंस है, आजकल यंग जनरेशन के नए नए लोग आ रहे हैं कारपेंटरी लाइन में, कॉन्ट्रैक्टर लाइन में, उनके लिए कोई सुझाव, उनके लिए कोई बात अगर आप कहना चाहें तो प्लीज हमारे चैनल के माध्यम से। तो जाओ क्या भाई साहब, सब अलग अलग तरीके के आदमी है, मतलब नया नया कारीगर बनता है तो वो सोचता है कि मैं कम से कम रेट में काम कर लूं, आगे की सोचता नहीं है कि मेरी बात कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक खराब होगा, माल मेरा क्या होगा। सस्ता माल लेके उन्होंने लगवा दिया, अपना उल्टा सीधा रेट लेके और काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना तो यही है कि भाई साहब माल अच्छा लगाया और अपने रेट मतलब पैसे भी पूरे ले मजदूरी के, जिससे कि जो माल पार्टी का अगर लगा है तो उसको भी कुछ दिन के लिए मतलब बरतने के लिए मिल जाए, मतलब पूरा यूज तो कर ले कम से। अगर वो यूज ही नहीं कर पाएगा, वो 4-5 साल में ही उसका खराब हो जाए तो लगाने का क्या फायदा है। अगर कुछ लोगों की सोच ये है कि वो जल्दी उल्टा सीधा माल दिलवा के उन्होंने और लगाना शुरू कर दिया और अपने पैसे लिए निकल लिए। अच्छा माल लगाए, अच्छे मतलब पैसे भी अपने पूरे लें दिहाड़ी के, मजदूरी के, और काम बढ़िया करके। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।